हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज आप देख पा रहे हैं कि ये जो पेपर है AWS का TGT बायोलॉजी का पेपर, यहाँ पे आप लोग आज इसे सॉल्व करेंगे। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, एक सब्सक्राइबर ने ये मुझे फॉरवर्ड किया है। और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के हों जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके तो आप लोग भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों को आज बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाती है तो बहुत हेल्प मिलती है कि हमें एक्चुअली पढ़ना किस में से है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रूट सेल ऑफ वीट प्लांट हैज़ 42 क्रोमोसोम्स। ओके, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश में ही होगा, ये कंफर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है। हालांकि इस बार पता नहीं, क्योंकि फिक्स नहीं रहता एपीएस का, उन्होंने साइड में तो डाला था कि नोटिफिकेशन में हिंदी में होगा, ठीक है, मतलब बायलिंगुअल आ सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश में ही होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन समझिए बहुत सिंपल लैंग्वेज आती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत टफ आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ उसी से संबंधित तो आएगा। हिंदी में पढ़ा है तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत उसको कन्वर्ट किया होगा उन्होंने। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इनमें। तो रूट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी जो गेहूं का पौधा है, ठीक है, इट हैज़ 42 क्रोमोसोम, ठीक हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर जो है सिनर्जिड सेल में कितना होगा, तो सिनर्जिड सेल में कितना हो जाएगा, 20 का सही उत्तर है दोस्तों, 21। वो कैसे, क्योंकि सिनर्जिड सेल को अगर आप देखें तो ये जो है इसमें, ठीक है, रूट सेल की यहाँ पे बात की गई है हमें 42 क्रोमोसोम। सिनर्जिड सेल जो है उसके जो सहयोगी सेल है, ठीक है, सिनर्जिड सेल किसे कहा जाएगा कि जो उसके दूसरे प्लांट की जो सहयोगी सेल है उसे सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो उसके क्रोमोसोम कितने होंगे, 21, उसके हाफ ऑफ नंबर होंगे। तो आपका आंसर हो गया बी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज, ठीक है, ये आपका फर्टिलाइजेशन से संबंधित या रिप्रोडक्शन से संबंधित जो है क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी पूछा जाता है इस तरह से, स्पर्म और ओवम से संबंधित क्वेश्चन, कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आपके बनते हैं, ठीक है। डिटेल में प्रैक्टिस हम करेंगे इसके एग्ज़ाम के बाद भी, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अभी एपीएस क्या है, कुछ दिनों में केवीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका भी आपको मिल जाएगा। एलटी लेक्चर आपके स्टेट लेवल पे आते ही रहते होंगे, सो यू हैव टू डोंट वरी अबाउट इट। सो प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड कैपेसिएशन। ओके, सो राइट आंसर इज ए, इसको कहा जाता है कैपेसिएशन, ठीक है। अगला है, प्राइमरी सक्सेशन ऑन लैंड अकर्स एज। प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन है आपके वो आए हैं ग्रेजुएशन लेवल से। ये भी आपको देखने को मिलना है, क्योंकि सक्सेशन 12th लेवल में आप लोग को इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है तो सबसे पहले बैरन लैंड होती है, ठीक है, वहाँ पर लाइकेन जो है सबसे पहले रॉक में ग्रो करता है। अगर प्राइमरी सक्सेशन लैंड की बात कर रहा है, भी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है, कि लाइकेन है। फिर लाइकेन वेदर करता है रॉक को, ठीक है। सपोज ये एक रॉक है, इसमें लाइकेन पहले ग्रो करेगा, फिर इसको वेदर करेगा, फिर उसमें मॉसेस जो है उगना शुरू करते हैं, एल्गी वगैरह, ठीक है। उसके बाद एनुअल ग्रास वहाँ पे उगेगी, उसके बाद श्रब्स, फिर जाके लास्ट जो क्लाइमेक्स स्टेज आती है, आप लोगों ने अगर ध्यान हो सक्सेशन की लास्ट स्टेज जो है ट्रीज वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट वगैरह क्लाइमेक्स स्टेज में वो आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी अगर लैंड सक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो लाइकेन से होगा। तो बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट मैच। आपने सही मैच यहाँ पर चुनना था, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ए, कि मस्टर्ड जो प्लांट है, ठीक है, उसकी लीव्स कैसी होंगी, अल्टरनेट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि डाइकोटिलेडोन्स पौधा है, आपको पता है, तो इनका जो वेनिशन होगा वो अल्टरनेट होगा, इस तरह से जो है साथ में ये निकलेंगी, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन through the process of symbiotic nitrogen fixation. Which one of the following statement is not correct during this process of nitrogen fixation, ठीक है। आपको पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। तो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है,
ठीक है, तो आप देख पा रहे हो तो आंसर जो आपका सी है कि नाइट्रोजिनेस इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, जबकि ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति, जो नाइट्रोजिनेस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नोड्यूल्स एक्ट एज साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अभी मैंने बताया आपको। लैक हीमोग्लोबिन स्कैवेंजेस ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर। ठीक है, ये भी सही है। द एंजाइम नाइट्रोजनेस कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2 टू NH3, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में जो है कन्वर्ट करने में जो है हेल्प करता है, एक तरह से कहेंगे जो एक एंजाइम है। ठीक है, और जो एंजाइम होता है ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पे इनसेंसिटिव दिया है तो इसका अर्थ है कि यही ऑप्शन जो है इसमें फॉल्स है। नेक्स्ट है व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विद रिवर वाटर। ठीक है, जब डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घर का सीवेज की अगर बात करें, ठीक है, जितने भी ह्यूमन फीसेज है या घर में जो जितने भी आपके बर्तन धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद जो पानी निकलता है उसे सीवेज बोला जाता है। तो मिक्स का होता है किसके बारे में, रिवर से। ठीक है, तो क्या होगा, द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज्ड अप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जी हाँ, तो माइक्रोबियल जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और तो वो क्या करेंगे, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी एक बीओडी से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ए पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि किसी व्यक्ति में क्या है कि एंटीबायोटिक्स की कमी हो गई है, ठीक है, तो आप उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, सीरम ग्लोबुलिन्स की सहायता से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट मेनली जो है शरीर में प्रोटीन की प्रेजेंस है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, उससे आधार पर ही फिर डेफिशिएंसी ऑफ पर्सन एंटीबायोटिक्स का पता लगाया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में इनका बताऊं तो उसके बारे में बताइएगा। यदि क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, क्योंकि 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियोस तो कोई देखता है नहीं। ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाऊं तो वो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर आपको केवल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो ये बताइएगा, या जैसे मैंने कहा अभी कि साइनोबैक्टीरिया हेल्प्स फार्मर्स बाय। ठीक है, तो फार्मर्स की हेल्प कैसे करेगा, ये जो आंसर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में वो है रिड्यूसिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल। जी हाँ, जो एसिडिटी है सॉइल की वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ये आप समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ये आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा, आगे भी माइंड में भी ये चीज़ें रहती हैं। अगर आप खाली क्वेश्चन आंसर देख के जाएंगे तो कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर आपके माइंड से कभी भी स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो एसिडिटी है सॉइल की उसको कम कर देगा, क्योंकि फर्टिलिटी अगर बढ़ानी है तो सॉइल का एसिडिक होना अच्छा नहीं है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये तो बॉटनी के जो विद्यार्थी इजीली कर लेंगे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, वो आएगा आपका डिवीजन। ठीक है, क्लास जो सबसे ऊपर का लेवल है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कभी कभी ये आता है, ठीक है, कि जो सबसे छोटे लेवल से ऊपर को सीक्वेंस दे दिया जाएगा, उसमें अलग अलग सीक्वेंस निकलता, तो इसी को आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे छोटा जो इसमें सीक्वेंस होगा, ठीक है, आपको पता है कि स्पीसीज सबसे पहले आएगा, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन। इस तरह से आपको करना होगा। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स प्रोवाइड। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बॉटनिकल गार्डन क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। जी हाँ, ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन के लिए होते हैं। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, ऐसे ही इन सिटू में क्या आ जाएगा, जितने भी ये लैब वगैरह में जो रखे जाता है, ठीक है, स्पर्म्स वगैरह वो आ जाते हैं आपके इन सिटू में। ठीक है, या उनके नेचुरल हैबिटेट की अगर बात करें, ठीक है, नेशनल पार्क्स वगैरह उसमें आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है हाइड्रा रिसीव्स स्टिमुली थ्रू। तो हाइड्रा किससे स्टिमुलस प्राप्त करता है, तो हाइड्रा स्टिमुली प्राप्त करता है आपका सेंसरी सेल्स से। ठीक है, सेंसरी सेल्स से ही जो है उसे आभास होता है, कोई भी अगर आसपास उसके ऐसा कीट है जिसको उसको पकड़ना है या कोई खतरा है। ठीक है, आपको पता ही होगा, स्टिमुलस को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी उद्दीपक
जिससे आप क्या होता है सचेत हो जाते हैं, जैसे सुई चुभती है हमारे शरीर में तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो वही एक प्रकार का स्टिमुलस को पहचानने के लिए सेंसरी सेल्स का जो है वो यूज़ करता है। नेक्स्ट है सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज, ठीक है, कुछ वेस्कुलर बंडल को ओपन कहा जाता है क्योंकि दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है, प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन जिन वेस्कुलर बंडल्स में सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बंडल्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी वो ओपन वेस्कुलर बंडल्स में आएगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू एंजाइम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, एंजाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा होलो एंजाइम सही है, ठीक है, होलो एंजाइम जो है एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस क्वेश्चन को आसानी से करना चाहते हैं तो एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वन स्टैंडर्ड आर, ये दिया गया है, ठीक है, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द अदर स्टैंड, तो अदर में क्या हो जाएगा 5 और 3 इसमें आ जाएगा, पहले सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अदर में जो है सीक्वेंस जो है पूरा अपोजिट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, टी ए टी टी स्टार्टिंग में है तो पहले टी ए हो गया, फिर जी सी जी, ठीक है, जी सी जी की सी जी सी की जगह जी सी जी हो गया, तो मतलब इसको आपको अपोजिट कर देना है, ठीक है, अपोजिट जस्ट देख लेना कि इसका अपोजिट क्या बन रहा है, तो उस हिसाब से आप आंसर करिएगा अपना। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं आपके लिए आगे क्वेश्चन भी और लेकर आऊँगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, ठीक है, एक मिसमैच यहाँ पर दिया गया है, तो बी ये मिसमैच है, ठीक है, फेरेटिमा जो है पैरापोडिया से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अगर ओट टोट की बात करें तो हॉर्स से रिलेटेड है, कार्टी लेजिनस फिश जो है सार्क को कहा जाता है, हाइड्रा जो है सिरेडियन है, ठीक है, ये स्कूल से आता है, तो जो फेरेटिमा है, ठीक है, फेरेटिमा पोस्थुमा जो है पैरापोडिया इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, फेरेटिमा पोस्थुमा जो है वो एक अलग जो है क्लास से बिलोंग करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो हेल्पफुल रहेंगे। अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट चैनल है। थैंक यू।